परब्रह्मस्वरूपाञ्चो वेदगर्भां जगन्मयीं भवानीं त्वामहं वन्दे दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं। आज सौंदर्य लहरी दिव्यतम स्तोत्र की महिमा पर चर्चा करते हैं। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित उनकी दिव्यतम वाणी से निसृत सौंदर्य लहरी नामक पावन स्तोत्र भारत की दिव्यतम विद्वत परंपरा, उपासना और साधना की परंपरा में इसकी अनंत महिमा है। विद्वत परंपरा में जनश्रुति है, भगवान आदि शंकराचार्य अनेक मतों का खंडन करते हुए भारत देश के अनेक नगरों, महानगरों, तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में एक स्थान पर उन्होंने शास्त्रार्थ में शक्तिवाद का खंडन किया और उनका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया। एक वृक्ष के नीचे चबूतरा पर वह विश्राम कर रहे थे। उनकी रुग्ण हालत देख करके उनके शिष्यों ने एक वैद्य को आमंत्रित किया। वैद्य ने जगतगुरु शंकराचार्य का परीक्षण किया और परीक्षण के पश्चात उन्हें औषधि दी, 2 पुड़ियाँ दी और अनुरोध किया कि इन औषधि की पुड़ियों को, एक को सुबह एक को शाम, आपको दही के साथ लेना है। और ऐसा कहकर वैद्य चले गए। जगतगुरु शंकराचार्य चबूतरे पर लेटे हुए थे। अनुपान में जो औषधि थी वो दधी अर्थात दही के साथ लेना थी। दही कहाँ से प्राप्त हो? उसी समय एक दिव्यतम चमत्कार हुआ। एक माता एक मटकी में, मिट्टी के पात्र में दही सिर पर रख के वहाँ से दही ले लो कहती हुई वहीं से निकली। जगतगुरु शंकराचार्य ने उस माँ को देख के आवाज़ लगाई कि हे माँ, थोड़ा दही हमें दे दो। ऐसा सुन के माँ रुक गई और उस माँ ने कहा, आ जाओ दही ले लो। जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने कहा, माता यहीं पास आके दही दे जाओ, हमें वहाँ आने तक की शक्ति नहीं है। तब उस माँ ने दिव्यतम वाणी में कहा, तुम तो कहते हो यहाँ आने की शक्ति नहीं है और जगत में शक्ति का खंडन करते हो कि शिव ही संसार में है, शक्ति है नहीं। दही बेचने वाली उस माँ की ये दिव्यतम वाणी सुन के शंकराचार्य के को बड़ा रहस्य और आश्चर्य हुआ और वो उठ के बैठ गए और उन्होंने उस दिव्यतम माता को प्रणाम किया और अपने ज्ञान नेत्रों से दर्शन किया कि दही बेचने वाली माता कोई साधारण नहीं, अपितु पराम्बा जगत जननी आदि शक्ति ललिताम्बा, भगवती भुवनेश्वरी, भगवती महालक्ष्मी दुर्गा ही साक्षात हमें शक्तिवाद की स्थापना का संदेश देने आई हैं। और ऐसा मन में विचार होते ही उनके मुख से अनायास दिव्यतम वाणी में सौंदर्य लहरी के 100 श्लोक प्रकट हुए। यह पावन स्तोत्र बहुत ही रहस्यात्मक है। भगवती जगदम्बा जगज्जननी राजराजेश्वरी आद्या महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी भगवती ललिताम्बा की उपासना का दिव्यतम, आराधना का, उपासना का यह दिव्यतम रहस्य है। भगवान शंकराचार्य के मुख से 100 श्लोक निकले थे, जिनमें आधे श्लोक ज्ञान से परिपूर्ण हैं और आधे श्लोकों में भगवती पराम्बा जगज्जननी के दिव्यतम स्वरूप का चिंतन किया गया है, वर्णन किया गया है, उनके विग्रह की स्तुति की गई है।
ऐसा यह पावन स्तोत्र विद्वत परंपरा में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके प्रत्येक मंत्र में बहुत ही शक्ति है और प्रत्येक मंत्र साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, उनकी आराधना और उपासना का मंत्रमय स्तोत्र है। आए हम लोग सौंदर्य लहरी, यद्यपि संस्कृत जो पावन भाषा है यह उसके शिखरणी छंद में निबद्ध है। जो संस्कृतज्ञ हैं वे इस दिव्यतम स्तोत्र से भगवती की आराधना करके जीवन में आनंद प्राप्त करें और भगवती जगदम्बा की कृपा को प्राप्त करें।